Hello my dear students, welcome to ChemCaliber. So today we are going to start organic chemistry and the chapter name is alcohol. Yes, बेटा फिजिकल के कुछ वीडियोस में आपको दे चुका हूं स्टार्टिंग में. आप लोग के बहुत मेरे पास मैसेज आए थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस हमें चाहिए, तो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं. सो आज का टॉपिक है अल्कोहल और स्टार्टिंग करेंगे इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से. सो स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. देखो बेटा, किसी भी टॉपिक की या चैप्टर की आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करनी है, सो ट्राई करो कि जो चैप्टर की सीक्वेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसी सीक्वेंस में प्रिपरेशन होनी चाहिए. इन जनरल क्या होता है कि किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर कराना है तो वो अपने से प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स है उनके ऑक्सीडेशन से तैयार होता है और उसके आगे के जितने भी चैप्टर है वो रिडक्शन से तैयार होता है. जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो सीक्वेंस क्या है. सबसे पहले आप एल्केन पढ़ते हैं, फिर एल्कीन पढ़ते हैं, फिर एल्काइन पढ़ते हो, फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड पढ़ते हो, फिर अल्कोहल पढ़ते हो, फिर देन अल्डिहाइड कीटोन्स की बात आती है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है. ऐसा सीक्वेंस आपकी पूरी ऑर्गेनिक में. आपको पता है ये सीक्वेंस क्यों है? इसके पीछे बहुत स्पेशल बात छुपी हुई है. मेन बात ये कि जो चैप्टर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में अरेंज की गए. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या? देखो जैसे एल्केन में से अगर आप 2H माइनस करोगे तो एल्कीन बन जाएगा. सो H रिमूव करने का मतलब होता है कि आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया. एल्कीन से एल्काइन बनाना हो, फिर H माइनस कर दो, मींस इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो एल्काइन बन जाएगा. इन हाइड्रोकार्बन में कुछ ऑक्सीडेशन टेक्निक लाओ तो अल्टीमेटली आपका एल्कोहल बन जाएगा. थोड़ा सा ये बीच में से हटा दो, अभी डायरेक्ट जो ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर ओ नहीं है आपका. अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा और अल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. सो एक बहुत प्रॉपर सीक्वेंस छुपा हुआ है इन सब में. सो इन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी चीज है. अब नॉर्मल एक चीज इतना तो याद रखो कि चैप्टर उससे पहले वाले चैप्टर्स के ऑक्सीडेशन से तैयार होता है और उसके आगे जो चैप्टर्स है उनको बैक करना पड़ेगा. जैसे हम अभी अल्कोहल बनाना चाहते हैं, अल्कोहल. सो अल्कोहल प्रीवियस टॉपिक के ऑक्सीडेशन से तैयार होगा और इसके आगे की जो टॉपिक इनको बैक लाना होगा, मींस इनका रिडक्शन कराना पड़ेगा. रिडक्शन ऑफ दिस, इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको? रिडक्शन ऑफ दिस. सो अल्टीमेटली आपके पास अल्कोहल तैयार हो जाएगा. बस सिंपल इतनी सी प्रिपरेशन है. बस उन्हीं प्रिपरेशन को थोड़ा अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अल्कोहल्स. चलो बेटा, सो सबसे पहली प्रिपरेशन है, ऑब्वियसली बात है, पहला चैप्टर एल्केन होता तो हम एल्केन से ही अल्कोहल बनाने का ट्राई करेंगे. सो फ्रॉम एल्केन्स. अब बात आती कि भी एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा. एल्केन से अल्कोहल जनरल क्या तरीका अभी आपको बताया था, बाय ऑक्सीडेशन. सो ये सिंपल बाय ऑक्सीडेशन ही है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है. बाय ऑक्सीडेशन कैसे बनेगा? देखो ये एल्केन है, मैं इसका सिर्फ एक H अलग करके लिख देता हूं. ये अल्काइल ग्रुप आप सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है. हमें सिर्फ H से मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन कराना है. इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये पहले ऑक्सीडेशन से, देखो इसमें सिंपल क्या होता है, O यहां कनेक्ट हो जाएगा तो ये ROH में ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन ये ऑक्सीडेशन यहां पर रुकता नहीं है. हमारे पास जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो थोड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज होकर आगे अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और अल्डिहाइड फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है. तो प्रॉब्लम ये आ रही कि हमें इस प्रिपरेशन को यहां पर रोकना है और हमारे पास कोई भी ऐसा सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो इस रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर दे, मींस अल्कोहल की प्रिपरेशन में स्टॉप कर दे. सो ये प्रिपरेशन यहां पर काम नहीं आ पाएगी. हाँ, थोड़ा सा कि चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो. कैसे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो? सपोज कि स्ट्रक्चर में आपके पास 3 डिग्री कार्बन है. देखो मैं यहां पर ये 3 डिग्री कार्बन बना रहा हूं. इस कार्बन पे 3 डिग्री का H है. सो ये सराउंडेड है 3 एल्काइल ग्रुप से. ऑब्वियसली बात है, सभी को पता होगा बेटा कि ये 3 डिग्री कार्बन है, आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है.
इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो फिर भी एक बार ऑक्सीडाइज जब होगा, इसके ऑक्सीडाइजिंग यूनिट यहां पर आप यूज कर सकते हैं कोल्ड KNO4, कोल्ड एल्कलाइन KNO4 आप यूज कर सकते हो। ठंडा रखना, हॉट मत रखना, हीट मत करना। इसको हीट करोगे तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। सो अल्टीमेटली ये क्या काम करेगा, फिलहाल अभी इस H को OH में ट्रांसफर कर देगा और रिएक्शन समहाउ यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। ये एक तरह से कह सकते हो अल्कोहल की प्रिपरेशन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्केन। मीन से 3 डिग्री जिसमें कार्बन या 3 डिग्री H पड़ा हुआ है, उस एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो रिएक्शन अल्कोहल पे स्टॉप हो जाएगी। आगे क्यों नहीं बढ़ पाएगी ये रिएक्शन, सोचो जरा जल्दी से। अरे सीधी सी बात है बेटा, आगे ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन पे H होना चाहिए। हम सिंपल क्या करते हैं, H को OH में ट्रांसफर करते हैं, H को OH में ट्रांसफर करते हैं। इसका H एक ही था, वो यूज हो गया, OH में ट्रांसफर हो गया। अब आगे ये 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये मैं आपको केमिकल रिएक्शंस में बताऊंगा। 3 डिग्री अल्कोहल का आगे ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होता। हाँ, अब जबरदस्ती से रिएजेंट के साथ आप उसको स्ट्रांगली हीट करने पर लगे हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा, अल्टीमेटली कुछ और बन जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है अभी। तो ये एक प्रिपरेशन अल्कोहल की यहां पर होगी फ्रॉम एल्केन्स बाय ऑक्सीडेशन। और इसमें स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बेटा, आपके पास 3 डिग्री वाले कार्बन का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे अल्कोहल पे स्टॉप हो जाए प्रोसेस। चलो आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन नंबर 2, एल्केन के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एल्कीन। सो लेट्स ट्राई विद द एल्कीन फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। अब भाई एल्कीन से कैसे बनाएंगे, काम तो वही करना है बेटा कि एल्कीन के ऊपर O कनेक्ट कराना है अल्कोहल बनाने के लिए। समहाउ कहना यही चाहिए कि हमें एक तरीके से कुछ ऑक्सीडेशन करना है, बट वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं बोलते। मैंने बताया ना बेटा कि हर रिएक्शन को डायरेक्ट ऑक्सीडेशन बोला नहीं जाता, बट समहाउ वो होता कुछ इसी टाइप का है। देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 तरीके हैं आपके पास। तीनों तरीके आपस में ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। मींस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कह सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफर करते हैं, बट अल्टीमेटली तीनों टेक्निक लगभग मिलते जुलते टेक्निक है। क्या क्या टेक्निक्स हैं बेटा, इसके अंदर नंबर A टेक्निक है बाय एसिडिक हाइड्रेशन, बाय एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। अरे हाइड्रेशन मींस वाटर के साथ रिएक्शन बेटा, वाटर के साथ एल्कीन का रिएक्शन कराना। ये एल्कीन हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस एल्कीन पर वाटर का अटैक कराना है आपको। देखो, ओनली वाटर का अटैक नहीं हो सकता, बिकॉज बेटा वाटर इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होता कि H पॉजिटिव इसको डोनेट कर दे और अल्टीमेटली फिर बाद में OH डोनेट कर दे। वाटर का आयनाइजेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पता है ना सबको बेटा जो है। तो इतनी जल्दी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो है सेपरेट नहीं हो पाते रिएक्शन करने के लिए। एल्कीन पर रिएक्शन कराना पॉजिटिव निगेटिव बनाना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ एसिड की ड्रॉप मिला दो, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, चल जाएगा। मैं सिर्फ H पॉजिटिव लिख रहा हूं यहां पर। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये बेटा कि HOH और H पॉजिटिव बेसिकली हो क्या गया यहां पर, ये दोनों चीजें मिलकर एक तरह से कहना चाहिए H3O पॉजिटिव का रोल प्ले कर रही है। H3O पॉजिटिव का रोल प्ले कर रही है, हाइड्रोनियम आयन का रोल प्ले कर रही है। ये हाइड्रोनियम आयन में सफिशिएंट एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसका H पॉजिटिव पहले एल्कीन से अट्रैक्ट हो जाएगा। अरे एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आपके वीक है, आपको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है, वो तो ढूंढ रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव आके अटैक करे, अटैक करे, अटैक करे। सो इसका H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और बाद में फिर OH आएगा। ओवरऑल प्रोसेस के मैकेनिज्म भी अभी समझा दूंगा, पहले मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन समझा देता हूं क्या होती है। सीधे सीधे अगर प्रोडक्ट बनाना है, आप उसको रॉन्ग तरीके से समझ लो कि HOH का अटैक हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ बेटा। और HOH में H पॉजिटिव और OH निगेटिव है। आपको वैसे मैंने बता दिया वाटर का आयनाइजेशन ऐसे इतनी जल्दी होता नहीं है, इतना इफेक्टिवली नहीं होता, लेकिन गलत मानने के लिए थोड़ा अज्यूम कर लो कि H और OH है इसके अंदर। सो अल्टीमेटली डबल बॉन्ड पे HOH का अटैक कराना है। एल्कीन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर H कम होते हैं
और दूसरे में पॉजिटिव पार्ट चले जाता है, वही अटैक करना है। तो इससे कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा? प्रोडक्ट बन जाएगा RCHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। प्रोडक्ट करेक्ट है, लेकिन इसके मैकेनिज्म आना भी जरूरी है। वैसे तो मैकेनिज्म इसके एल्कीन में कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज बेटा आप लोग के मेरे पास मैसेज आते कि सर 11th में इतनी चीज क्लियर नहीं हो पाई, थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझाइएगा। तो मैं इसके मैकेनिज्म भी अभी यहां पर लेके चल रहा हूं। देखो क्या होती है इसके मैकेनिज्म बेटा, इसके मैकेनिज्म समझो क्या होती है यहां पर। मैकेनिज्म जिससे पहले मैंने आपको बताया बेटा कि एसिडिक वाटर लेना है तो HOH प्लस H पॉजिटिव मींस ये मिक्सचर आप अज्यूम करोगे दिस इज H3O पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन बेटा। अब ये सफिशिएंट एसिडिक है, ये बहुत अच्छा एसिड है, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये एल्कीन पे जाके अटैक करेगा, कैसे? ये है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर H3O पॉजिटिव का अटैक होना है। H3O पॉजिटिव आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, इसके पास 3 H है, ऑक्सीजन सराउंडेड है 3 H से, ये है H3O पॉजिटिव हमारे पास। सो ये इजीली अपना एक H डोनेट कर देगा एल्कीन की तरफ। अब ये H इस कार्बन पे जाएगा या ये H इस कार्बन पे जाएगा, ऐसे मैकेनिज्म बहुत पढ़ी होंगी बेटा आपने। आप सभी को पता है कि ये H इस कार्बन पे जाएगा ताकि ये जो पॉजिटिव बनेगा 2 डिग्री का बनेगा और ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। मींस H को यहां जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। ये करेक्ट है इसका वे। अगर H यहां जाता है तो कैटाइन यहां बनेगा, ये 1 डिग्री का हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो होता है मैकेनिज्म है बेटा, ये सबको पता है, वेल नोन मैकेनिज्म है इसकी। सो H यहां गया, अल्टीमेटली यहां पॉजिटिव इंटरमीडिएट क्रिएट हो गया, तो इसका इंटरमीडिएट क्या बन गया बेटा? इसका इंटरमीडिएट बन गया RCH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है इस मैकेनिज्म में। और एक बात बेटा याद रखना, आप सभी को पता भी होना चाहिए कि जहां जहां जैसे मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन्स बनते हैं वहां पर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट हो सकता है, पता है ना, वेल नोन शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग ये हो सकती है ताकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाए और बढ़ जाए। उतना ज्यादा डिप में नहीं जा पाऊंगा बेटा, वो पूरा का पूरा जब 11th की वीडियोस में अपलोड करूंगा या 11th की जो क्लासेस चल रही है आप उसको अटेंड कर लीजिए बेटा। उन 11th की क्लासेस में मैं पूरा का पूरा डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो थोड़ा आगे की बात करते हैं इसमें। अब ये कार्बोकेटाइन तैयार हो गया, इसके ऊपर अटैक होगा हमारे पास, किसका अटैक होगा? क्या पड़ा हुआ है हमारे पास बताओ? H3O पॉजिटिव में से H तो चले गया बेटा, सो बचा क्या है? बचा है फिर से HOH, वाटर बच गया। अरे O पे पॉजिटिव थोड़ी ना रहेगा, H वापस चले गया तो अल्टीमेटली O फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमारे पास पड़ा हुआ है न्यूट्रल वाटर HOH, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है, O के पास अभी भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इसके पास, और ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर देगा, इसने अटैक कर देगा यहां से, और इसके बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा RCH। ये पूरा का पूरा HOH कनेक्ट होता है। यही चीज बेटा कुछ लोग गलत लेते हैं, समझते हैं कि शायद वाटर से H गया और OH नेगेटिव अटैक हुआ, नहीं ऐसा होता है बेटा। H पॉजिटिव आता है एसिड से और HOH पूरा का पूरा जाके जो कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। हाँ, अब जैसे ये O ने इसके साथ बॉन्ड बनाया बेटा, बॉन्ड बनाते ही इस O में क्या चेंजेस हो गए कि अल्टीमेटली O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे आएगा नहीं आएगा, इसने लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया, अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो पॉजिटिव आएगा इसके पास। और जैसे इस O पर पॉजिटिव आया अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा कि इसके अंदर पेन आ गया। एक तरह से समझ लो कि O की कंडीशन पेनफुल होगी, बिकॉज O तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छा एज्यूम करता है। O पर पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ा दी आपने। वो कहता है मेरा पॉजिटिव हटाओ भाई, हटाओ ये लोड मेरे ऊपर से। कैसे हटेगा? ये इमीडिएटली यहां से अपना H हटा देगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, माइनस H पॉजिटिव, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट RCHOH CH3। इस तरीके से आपका जो है फाइनल अल्कोहल तैयार होता है। आई होप कि ये रिएक्शन सबको क्लियर हो गया बेटा कि एल्कीन से कैसे अल्कोहल तैयार होता है, ठीक है।
ये तो पहली प्रिपरेशन थी बाई एसिडिक हाइड्रेशन। अब कुछ और प्रिपरेशन देते हुए चलते हैं। इसी फ्रॉम एल्कीन के सब टॉपिक के अंदर मींस हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटा, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। इसी फ्रॉम एल्कीन्स में सेकंड वे है क्या भाई, एल्कीन पे और क्या करा सकते हैं, बाई मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन, इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं। मर्क्यूरेशन देन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक्चुअली इसमें बेटा दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। पहली रिएक्शन होती है मर्क्यूरेशन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन होती है उस मर्क्यूरी पार्ट का रिमूवल मींस डीमर्क्यूरेशन। पढ़ा होगा एल्कीन में, मैं ये एक तरह से कहना चाहिए आपको रिवाइज करा रहा हूं बेटा। सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है आपका, देखो ओवरऑल वे में पहले रिएक्शन समझो बेटा। ये है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2। मर्क्यूरेशन कराया जाता है मर्क्यूरिक एसिटेट के थ्रू। मर्क्यूरिक एसिटेट होता है CH3COO होल ट्वाइस Hg, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। इसके साथ साथ वाटर भी लेना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जब ये मिक्सचर अटैक करेगा तो उस अटैक को बोलेंगे मर्क्यूरेशन अटैक। ये पहला स्टेप या पहला रिएक्शन होगा। उसके बाद इस मर्क्यूरी पार्ट का रिमूवल किया जाएगा। डीमर्क्यूरेशन मींस हम एक रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज करते हैं, जनरली NaBH4 यूज होता है। सो ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सीधे पहले रिएक्शन समझ लो कि पूरा पूरा क्या होता है बेटा जो है इन ओवरऑल वे। क्योंकि देखो मर्क्यूरी पार्ट तो कनेक्ट होकर फिर बाद में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लास्ट में मर्क्यूरी नहीं दिखाई देगा आपको फाइनल प्रोडक्ट में। इन ओवरऑल वे इसमें क्या होता है बेटा कि जो NaBH4 है, इस NaBH4 का H जाता है इस कार्बन पे। जरा समझो, हमें इस डबल बॉन्ड, ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कराना है। सो NaBH4 विल डोनेट H ऑन दिस लेस क्राउडेड कार्बन, लेस हिंडर्ड कार्बन। ये ज्यादा हिंडर्ड है ना, सराउंडेड है, R से कनेक्टेड है, कुछ और R से कनेक्टेड हो, जो भी होगा आपको ये देखना है कि दोनों कार्बन में कम सराउंडेड कौन है। सो जो भी कम घिरा हुआ कार्बन होगा, कम हिंडर्ड कार्बन होगा, NaBH4 उसको अपना H देने का काम करेगा। और वाटर से आपका OH जाता है दूसरे कार्बन पे जो मोर क्राउडेड कार्बन है, मींस एक तरह से कह सकते हो इंटरनल कार्बन है आपका। सो वाटर से OH पार्ट डोनेट होता है, NaBH4 से H पार्ट डोनेट होता है, और फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखाई देता है, प्रोडक्ट देखो ऐसा दिखाई देगा RCHOH CH3, या इसको अलग से लिख सकते हैं ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड H कनेक्ट हो, बन गया अल्कोहल आपके पास। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अब देखो बेटा हर चीज की मैकेनिज्म में नहीं जा सकता, 11th में इसका मैकेनिज्म पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। मैं बस मेन पॉइंट आपको बता सकता हूं कि अगर फटाफट आपको प्रोडक्ट बनाना तो ऐसे बना सकते हो। आपको सीधे क्या याद करना है बेटा कि NaBH4 का जो H है वो लेस क्राउडेड कार्बन पे जाएगा, मींस दिस इज लेस हिंडर्ड और लेस क्राउडेड, जिसके सराउंडिंग में जो कम भीड़ लगी हुई है। NaBH4 से H जाता है उस तरफ, और OH जाता है मोर क्राउडेड कार्बन पर, मींस मोर हिंडर्ड कार्बन पे। एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो इसको कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल वे में ये फिर से HOH का अटैक हो गया, यानी बाकी सब कुछ है ही नहीं इसमें। एंड जस्ट लाइक मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसमें सीधे आप मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई इंटरमीडिएट कैटायन वगैरह नहीं बनता, कोई शिफ्टिंग नहीं होती, इतनी गारंटी, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। प्रीवियस रिएक्शन में पूरा मैकेनिज्म से जाना बेटा। अगर स्पेशली कोई भी आप IIT की बात करें या नीट की बात करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम होते हैं। वाया मैकेनिज्म ही प्रोडक्ट बनाना सीखो बेटा। जो खासकर एडवांस में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाने को आते बेटा, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म से आपको पास कराएगा, उसके बाद आपसे प्रोडक्ट बनाएगा। सो बी केयरफुल ऑलवेज बेटा। उतना डिटेल अभी नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी ठीक है कि जितना है ओवरऑल वे में आपको समझा रहा हूं। इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं भी पता तो सीधे प्रोडक्ट बना सकते हो आप। बस इतना याद रखना कि H कहां जा रहा है और OH कहां जा रहा है। सो इट इज जस्ट लाइक एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आप ऐसा बोल सकते हो। ये वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन है फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल ये रॉन्ग तरीका है याद करने का। ये वाटर अटैक कर गया, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां चले गया भाई, इधर चले गया, और वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है कहां चले गया, वो इधर चले गया। प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा।
इंटरमीडिएट कोई कैटायन नहीं बनता तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, तो वो पॉइंट लिख लेना बेटा कि नो एनी शिफ्टिंग अकर्स इन द इंटरमीडिएट, कोई शिफ्टिंग नहीं बनती, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है वो थोड़ा साइक्लिक इंटरमीडिएट तैयार होता है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात बेटा। चलो अब आगे बात करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं। देखो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको। सपोज करो कि स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा, कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास, लाइक कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया बेटा, कभी स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है। ये है हमारे पास, और इस पर अटैक आ गया है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये दिया है मर्क्यूरिक एसिटेट विद वाटर, और सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है एरो के पास या नीचे कहीं पर NaBH4, ये चीज लिखी। तो देखते ही आपको पता जाना कि ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। तो कैसे मैंने ओवरऑल में इसका अटैक बताया बेटा, NaBH4H देने का काम करता है। किसको जाता है इसका H? लेस क्राउडेड कार्बन को। ये दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड पर अटैक होना है। इन दोनों कार्बन में कम क्राउडेड कार्बन कौन सा है? अरे ये है भाई लेस क्राउडेड कार्बन। दिस इज लेस क्राउडेड कार्बन, लेस क्राउडेड कार्बन। ये ज्यादा क्राउडेड है बेटा, इसके सराउंडिंग में इतने सारे बॉन्ड दिखे रहे हैं, इसमें तो बस ये दो कनेक्शन है आपके। ये मोर क्राउडेड कार्बन, मैं क्राउडेड बोलता हूं, लोग इसको हिंडेड बोल देते हैं, एक ही बात है बेटा जो है। सो लेस क्राउडेड कार्बन पर NaBH4 का H जाएगा, और यहां पर अज्यूम करो कि वाटर से OH जाएगा मोर क्राउडेड कार्बन पर, ये चले जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास से प्रोडक्ट बन जाएगा ये कुछ, इसमें प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा ऐसा कुछ बेटा कि यहां पर इस कार्बन पे आ गया आपके पास OH, और इस कार्बन पे आ गया आपके पास H। समझ में आई बात जो है? सीधे सीधे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो। यहीं पर एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी पॉइंट बता दूं बेटा मैं आपको, कि ये याद रखना कि जो H और OH का अटैक होता है, मींस फाइनल एडिशन होता है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पे होते हैं, एंटी अटैक होता है। लिख सकते हो इस बात को कि एंटी अटैक टेक्स प्लेस। एंटी का मतलब ये कि बेटा H जिस साइड से जा रहा है OH दूसरे साइड से आएगा, या OH जिस साइड से आ रहा है H दूसरे साइड से आएगा। तो इसको अगर पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही से चेक करना है बेटा, तो आप इस अज्यूम कर सकते हो कि सपोज H आपका जो S है, आप सबको पता होगा मैं क्या शो करना चाह रहा हूं, लाइक दिस बॉन्ड इज कमिंग आउट। यही चीज होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ऐसे लेके चलते हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं आपका। और जो OH है वो OH अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपके पास, वो कुछ एक डॉटेड लाइन पर है, मींस इसको हम कुछ ऐसा दिखा देते हैं, दिस इज ऑन द डॉटेड लाइन। OH है यहां पर ऑन द डॉटेड लाइन, ये सही से एक मिनट जस्ट वेट। OH is on the dotted line, means OH is going inside behind the plane, OH is connected behind the plane। ये OH का कनेक्शन है, और ऑलरेडी एक आपके पास CH3 लगा हुआ था। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मींस एंटी अटैक टेक्स प्लेस, एंटी अटैक टेक प्लेस ऑन बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मींस स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये पॉइंट भी याद रखना। सो ये सिंपल सा तरीका है। कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि NaBH4 की जगह सपोज करो कि यहां पर उन्होंने NaBD4 लिख दिया। एक ही चीज तो ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन है, और ये आपके पास हैवी हाइड्रोजन है, आइसोटोप है उसका। तो कभी बेटा ऐसी चीजों को देख के घबराना नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि NaBH4 का H क्या काम करता है, वही ये वाला हाइड्रोजन काम करेगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर दिया तो अल्टीमेटली ये D देने का काम कर देगा, मींस यहां पर आपका D कनेक्ट हो जाएगा, मींस H के जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर D आ जाएगा। बस इतना चेंज करना। ऐसी वाटर में कभी हैवी वाटर दे दिया, D2O दे दिया, तो D2O क्या काम करेगा, सपोज यहां पर आपके पास D2O मींस DOD दे दिया, तो DOD क्या देने का काम करेगा बेटा, वो OH की जगह OD देने का काम करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पर जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। मैं ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रहा हूं बेटा, आपको मैंने बोल दिया कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। जो 11th की क्लासेस चल रही है बेटा इवनिंग में, उसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, और उसमें हम सारा कुछ डिटेल में लेके चलेंगे। पूरा इवन IIT एडवांस लेवल तक का डिटेल आपको स्टडी कराऊंगा। अब मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे बात करता हूं बेटा। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है भाई, एल्कीन की प्रिपरेशन। एल्कीन से ही एल्कोहल की प्रिपरेशन चल रही है।
बट दिस इज द नंबर सी वे। फ्रॉम एल्कीन चल रहा है, एक हमने एसिडिक हाइड्रेशन कर दिया और एक मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दिया। अब क्या आता है भाई, अब आता है हाइड्रोबोरेशन। दिस इज हाइड्रोबोरेशन, 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 ये हाइड्रो है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है बेटा, इसमें भी वही चीज होती है, एक स्टेप होता है बोरेशन और दूसरा स्टेप होता है हाइड्रा। बोरेशन और हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब है कि कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड पार्ट है, मींस कहीं ना कहीं HOH का OH वगैरह कुछ आने वाला है, वो हाइड्रा पार्ट कहलाता है। सो इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, बोरेशन कराने के लिए बोरॉन हाइड्राइड यूज होता है, BH3 यूज होता है। ओके, BH3 को THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में आप जो डिसॉल्व करा सकते हैं, खैर इससे मतलब नहीं, मेन चीज ये देखना BH3 का यूज होता है। BH3 को कुछ लोग जो डाइमर फॉर्म में भी लिख देते हैं कभी कभी, जैसे B2H6 से, एक ही बात है डाइबोरेन, तो डाइबोरेन या BH3 अज्यूम कर लो आप सीधा इसको। और हाइड्रा पार्ट कहां से आता है बेटा, इसमें दूसरी चीज लेनी पड़ती है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेनी पड़ती है। देखो पूरा रिएक्शन समझो, क्या मैं पूरा रिएक्शन की बात करता हूं। हमारे पास एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। ओवरऑल वे में सीधे बात करते हैं, होता है कि ये अगेन दो स्टेप है, बोरेशन का स्टेप है और दूसरा जो हाइड्रेशन का स्टेप है। ये हमारे पास बोरेशन प्लस हाइड्रेशन, जिसको हाइड्रोबोरेशन नाम दिया गया, बोरेशन प्लस हाइड्रेशन। सो यहां पर BH3H देने का काम करता है और H2O2 आपका OH देने का काम करता है, H2O2 OH देने का काम करता है। अब बात फिर से आती है कि किस कार्बन पे H जाएगा, किस कार्बन पे OH जाएगा, तो यहां पर उल्टा हो जाता है बेटा। यहां पर क्या उल्टा हो जाता है, ये जो H2O2 का OH है ये आपका कम क्राउडेड कार्बन पे जाएगा, लेस क्राउडेड कार्बन पे जाएगा, और BH3 का जो H है ये मोर क्राउडेड कार्बन पे जाएगा। BH3 का H मोर क्राउडेड कार्बन पे जाएगा और H2O2 से OH जो है आपको लेस हिंडेड या लेस क्राउडेड कार्बन पे दे देना है। अगेन इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, कुछ डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट में कोई शिफ्टिंग कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसमें भी जो मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है बेटा, वो कोई आयनिक इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें भी एक 4 सेंटर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। ये पॉइंट लिख सकते हो कि 4 सेंटर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हेंस नो एनी रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। कोई शिफ्टिंग नहीं, कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधे प्रोडक्ट पे बात करते हैं। प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई देगा RCH, इस पर क्या आ गया आपका H आ गया बेटा, और यहां पर अभी टर्मिनल कार्बन पे आपके पास OH आ गया, अल्कोहल बन गया आपका। ये एक तरह से कहना चाहिए कि इसको भी आप गलत वे में ऐसा समझ सकते हो कि ये भी वाटर का अटैक हो रहा है, जिसमें वाटर अपना H और OH दे रहा है, हालांकि वाटर इसमें है नहीं। रॉन्गली ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बट फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, सो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है अब किस कार्बन पे जाएगा, जो ये है आपके पास कम क्राउडेड कार्बन है, और वाटर का H उस कार्बन पे जाएगा जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है, इस तरीके से। सो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। बट बेटर होगा कि आप ये याद रखो कि BH3H देता है और H2O2 OH देने का काम करता है। इसमें जो फाइनली बेटा ये जो H और OH कनेक्ट होते हैं, जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, मींस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों सेम साइड से कनेक्टेड होते हैं, मींस ये सिन एडिशन है। ये क्या है, सिन एडिशन है। प्रीवियस रिएक्शन में एंटी एडिशन था, ये सिन एडिशन है आपका। समझ में आ गई बात। चलो इसका भी एक प्रोडक्ट देख लो आप, इसका भी एक एग्जांपल देख लो कैसे होगा इसमें। सपोज करो कि ये आपके पास है कंपाउंड, ये कंपाउंड है आपके पास, इस पर हमें दे दिया गया हाइड्रोबोरेशन कराना है, मींस BH3 इन THF, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और उसके बाद दे दिया H2O2, हाइड्रा H2O2 दे दिया यहां पर। सो ओवरऑल वे में आप सभी को पता है बेटा कि होता क्या है, BH3H देगा और H2O2 OH देगा। BH3 का H जाएगा कम क्राउडेड कार्बन पर, नहीं सॉरी, H2O2 का जो OH है, H2O2 का जो OH है वो मोर क्राउडेड, हाँ मैंने आई थिंक ठीक बोला, कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है, कोई बात नहीं।
H2O2 का जो OH है वो मोर क्राउडेड कार्बन पे जाएगा बेटा जो है, और BH3 का जो H है वो आपके पास कहां जाएगा, खुद ही उल्टा बोल रहा हूं, लेट मी करेक्ट बेटा, सॉरी गलत बोल दिया, मैं फिर से इसको करेक्शन करता हूं बेटा। BH3 का जो H है वो इंटरनल कार्बन मींस मोर क्राउडेड कार्बन पे जाता है, BH3 का H जाएगा मोर क्राउडेड कार्बन पर, और H2O2 का जो OH है बेटा वो जाएगा लेस क्राउडेड कार्बन पर। अरे एंटी मार्कोनिकॉफ होता है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ, एक्चुअली मेरे दिमाग में मैकेनिज्म घूमती रहती है बार बार, मैं डायरेक्ट ऐसे रट्टा नहीं लगाता हूं बेटा, मैकेनिज्म घूम रही थी उससे मैं सोच रहा था कहां पर जाता है, आपको भले मैं स्टेटमेंट रटवा रहा हूं कि BH3 का जो H है वो मोर क्राउडेड कार्बन पे जाता है, H2O2 का OH जो है आपका लेस क्राउडेड कार्बन पे जाता है, इससे प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, यहां पर आ गया आपके पास OH, इस कार्बन पे OH आ गया, और इस कार्बन पे यहां पर आपके पास H आ गया। और जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया बेटा कि दोनों सेम सेट से कनेक्टेड होंगे, यानी दोनों या तो आउट ऑफ प्लेन होंगे या दोनों के दोनों बिहाइंड द प्लेन होंगे, ऐसा दिखाई देगा आपको। सिन एडिशन है आपके पास। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात बेटा। याद रखना, उल्टा मत करना बेटा कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगना है इसमें, यानी OH जाएगा लेस क्राउडेड कार्बन पे और H जाएगा मोर क्राउडेड कार्बन पे। मैं थोड़ा सा बीच में गलत बोल गया था बेटा, ओके। अब इसमें भी वही बात आती है बेटा, सपोज के BH3 के जगह उन्होंने BD3 दे दिया, तो फिर अगेन बेटा घबराना नहीं है इससे। अरे BD3 D देने का काम करेगा, जहां H जा रहा था वहां पर अब D आ जाएगा, मींस H की जगह पर यहां पर D आ जाएगा। या इवन H2O2 की जगह कभी कभी जो D2O2 दे देते हैं, क्या फर्क पड़ गया उससे आइसोटोप देने से बेटा। सो जहां OH गया था वहां पर आपका यहां पर OD कनेक्ट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखते हैं, ठीक है। सो चलो अब इसमें आगे की बात करते हैं बेटा जो है, ये तो 3 प्रिपरेशन होंगी फ्रॉम एल्कीन, एल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन होगी। अभी तक सिर्फ 2 प्रिपरेशन हो पाई है चैप्टर बाय चैप्टर, मींस एल्केन से अल्कोहल बनाना और एल्कीन से अल्कोहल बनाना, जिसमें थोड़ा सा मुझे आपको रिवीजन देना पड़ा था आपकी 11th क्लास का। मैं हालांकि इनकी मैकेनिज्म नहीं बताई, बस फर्स्ट वाले पार्ट की मैकेनिज्म बताई, सेकंड और थर्ड पार्ट की बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह से मैकेनिज्म देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं है इसमें। अब थर्ड प्रिपरेशन की जब बात आती है तो भाई किससे होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, एल्कीन के बाद एल्काइन आता है। एल्काइन से बेटा अल्कोहल डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बन पाएगा, तो चलो उसको स्किप कर देते, क्योंकि एल्काइन पे क्या होता है 2-2 मोल का अटैक हो जाएगा, उससे आपका एल्डिहाइड कीटोन बन सकते हैं, बट अल्कोहल नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं एल्काइन के, नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सो नंबर 3 प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखो ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड RX। ये मैंने आपको एल्काइल हैलाइड की जब क्लासेस हो रही थी आपकी तो उस समय भी एक्सप्लेन किया था बेटा। सो इसके रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी लाइव क्लासेस के फॉर्म में, वहां पर जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, इसका पूरा डिटेल है एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, उसमें पढ़ा चुका हूं बेटा, इसलिए मैंने ये अल्कोहल से चीजें स्टार्ट की है। सो इस एल्काइल हैलाइड पे क्या कराना है, हमें किसी भी तरीके से X का रिप्लेसमेंट कराना है। तो इसको रिप्लेस करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने, जिसको पूरे डिटेल में हम बात कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। सो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, क्या न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा हमें, OH- लेना पड़ेगा। OH- X को रिप्लेस करा देगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो बेटा OH- ऐसा फ्री फॉर्म में तो नहीं मिलता आपको, जो है ये किसने किसी पूरे कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। तो OH- की फॉर्म क्या हो सकती है, आप या तो इसमें एक्वस KOH ले सकते हो, एक्वस KOH अल्टीमेटली OH नेगेटिव देने का काम करेगा बेटा, या फिर आप इसमें जो है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज कर सकते हो। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एक तरीके से कहना चाहिए AgOH है, दिस इज जस्ट लाइक AgOH, ये भी आपका OH नेगेटिव देने का काम करता है। तो एक्वस KOH ले लो या AgOH में से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लो बेटा, अल्टीमेटली अल्कोहल बन जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, तो फिर हम एल्काइल हैलाइड के टॉपिक में चले जाएंगे अगर इसका डिटेल का डिस्कशन की बात करेंगे बेटा।
सो मेरे वीडियो देख लो, मैंने उसमें कुछ थोड़ा सा आपको रिव्यू फॉर्म में बता रखा है कि कैसे कैसे SN1 होता है, कैसे कैसे SN2 होता है। SN1 SN2 तो अपने आप पे बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, जिसको समझाने बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो एनीवेज यहां पर ज्यादा बात से डिविएट नहीं होने वाले। दिस इज द अल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है हमारे पास, मींस नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल इटसेल्फ। अल्कोहल से अल्कोहल तो बनाना नहीं है। अल्कोहल से आगे चैप्टर चलते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स बेटा। तो अल्डिहाइड कीटोन से वापस आना पड़ेगा अल्कोहल बनाने के लिए, मींस उसका क्या कराना पड़ेगा? रिडक्शन कराना पड़ेगा। सो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिपरेशन होगी। फर्स्ट थी अल्केन, सेकेंड थी अल्कीन, थर्ड थी आपकी अल्काइल हैलाइड, फोर्थ प्रिपरेशन है। सो दिस इज अ फोर्थ प्रिपरेशन। इट इज फ्रॉम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्या कराओगे? अभी बताया बेटा मैंने आपको, रिडक्शन कराना है। दिस इज बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन सिंपल। जैसे एल्केन की ऑक्सीडेशन से बनाया और अब आगे वाले चैप्टर को बैक लेके आना है तो इनका रिडक्शन कराना पड़ेगा। देखो पहले रिडक्शन देख लो, सिंपल। ये आपके पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, अरे अल्डिहाइड कीटोन मींस कार्बोनाइल ग्रुप ना, ये C डबल बॉन्ड हो, इसको रिड्यूस कराना जनरल रिडक्शन बहुत इजी होता है। ये रिडक्शन का सिंबल यूज कर रहा हूं मैं सिंपल यहां पर। कैसे रिडक्शन होता है बेटा इसका सिंपल? एक H यहां जाता है और एक H इस कार्बन पे जाता है। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, खाली वे बता रहा हूं आपको प्रोडक्ट बनाने का। तो इससे बन जाता है सिंपल CH और ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, मींस अल्कोहल बन गया। ये रिडक्शन का तरीका है। इसका उल्टा जब ऑक्सीडेशन कराना होता है तो H को OH पे ट्रांसफर कर देते हैं, वापस ये बन जाएगा। इसके रिडक्शन से अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड कीटोन। ये टेक्निक चलती है आपकी। अब सीधे सीधे बात करते हैं इसके रिडक्शन में क्या क्या यूज हो सकता है। वैसे एक कंपाउंड भी मैं लेके आपको यहां पर बता देता हूं बेटा। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आपके पास है। ये भी वही लिया था मैंने। कुछ भी ले लीजिए, XYZ यहां पर कुछ भी लगाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे, सो रिडक्शन करा के आपके पास, मैं R लिख देता हूं उसको सिंपल, ये चीज तैयार हो जाएगी, अल्कोहल तैयार हो जाएगा। सपोज दीज आर R एंड R, सिंपल, ये अल्कोहल तैयार हो जाएगा। कीटोन से जो अल्कोहल तैयार होगा, देखो ये कीटोन है स्पेशली, ये 2 डिग्री का अल्कोहल तैयार होगा। और अगर यहीं पर अल्डिहाइड लोगे तो क्या होगा? अल्डिहाइड के केस में क्या होता है बेटा, आपको पता है कि एक साइड में H लगा होता है, एक साइड में R। जैसे सपोज ये अल्डिहाइड है, एक साइड R लगा, एक साइड H लगा है, तो जो बनने वाला अल्कोहल होगा वो कितने डिग्री का होगा? ये आपके पास 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। तो ये चीज थोड़ा सा अलग अलग है कि अल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन के रिडक्शन से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इस प्रिपरेशन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये बेटा कि 3 डिग्री अल्कोहल इससे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये बात भी याद रखनी है आपको। अब सीधे सीधे बात करते हैं भाई कि रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन कौन से होंगे, ये अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में कौन कौन काम आएंगे। सो ये रिड्यूसिंग रिएजेंट बेटा इसमें बहुत सारे, कुछ इंपॉर्टेंट में रिड्यूसिंग रिएजेंट लिख देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट, सारे के सारे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, रिड्यूसिंग रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या यूज कर सकते हो? देखो, एक तो यूज कर सकते हो आप सिंपल जो निकल आप यूज करते हो, निकल विद हाइड्रोजन, पता है ना, ये मेटालिक एडजॉर्प्शन केस होता है मेटल के ऊपर हाइड्रोजन का। ये नॉर्मल आपकी एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म के फॉलो करता है। ये तो वेल नोन रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये आपके स्टार्टिंग चैप्टर से चलते आ रहा है बेटा, जो एल्कीन एल्काइन से चलते जा रहा है आपका। ये मुक्सी चैप्टर पर अटैक कर सकता है। सेकेंड आप ले सकते हो एक LiAlH4, ये भी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में कुछ लोग लाह बोल देते हैं, LaH लाह। एक और रिड्यूसिंग रिएजेंट आप ले सकते हो, इसी का भाई है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट ले सकते हो बेटा, आप ले सकते हो सोडियम विद अल्कोहल भी ले सकते हो, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले लो यहां पर। ये जो मिक्सचर है ना बेटा, जब मेटल और अल्कोहल का अटैक होता है तो आपस में ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और वो जो रिलीज्ड हाइड्रोजन है बेसिकली हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और ये हाइड्रोजन जो रिडक्शन में काम आती है।
ये आगे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन आने वाली है, अभी तो अल्कोहल की प्रिपरेशन चल रही है। और बड़ी अजीब सी बात है कि अल्कोहल की प्रिपरेशन में खुद अल्कोहल रिएजेंट की फॉर्म में यूज हो रहा है, बट डायरेक्ट अल्कोहल नहीं होता। अल्कोहल में मेटल मिलाना पड़ता है जिससे हाइड्रोजन बनेगा और वो हाइड्रोजन कीटो या अल्डिहाइड ग्रुप का जो है रिडक्शन करा देगा। ये रिएजेंट नोट कर लिया बेटा सबने। एक और रिएजेंट लिख देता हूं मैं, एक और रिएजेंट। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस आइसोप्रोपेनॉल। अरे समझ रहे हो क्या चीज है? आइसोप्रोपेनॉल तो पता होगा भाई, ये रहा आइसोप्रोपेनॉल, सिंपल। ये CH3 है और बीच वाले कार्बन पे OH लगा, ये CH3 CH3 है दोनों के दोनों, आइसोप्रोपेनॉल। इसी का प्रोपोक्साइड बनाना है, इसी का प्रोपोक्साइड बनाना है मींस क्या करना है, ये H हटा दो यहां से, इसका ऑक्साइड बना दो, तो इसका प्रोपोक्साइड ऐसे दिखाई देगा। ये आपके पास मिथाइल मिथाइल है यहां पर टर्मिनल, और ये O नेगेटिव है, बट ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है यहां पर। सो दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है ना। सो ये जो आपके पास ये पूरा का पूरा ऑक्साइड पार्ट है बेटा, ये होल थ्राइस लेना पड़ेगा। अगर सिंगल एल्यूमिनियम यहां पर यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसके साथ ये होल थ्राइस लेना पड़ेगा। इतना बड़ा स्ट्रक्चर कोई नहीं लिखता, शॉर्ट में लोग बस ऐसे नाम लिख देते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस आइसोप्रोपेनॉल। ये दोनों भी समहाउ क्या करेंगे, कहानी वही आती है बेटा कि ये एल्यूमिनियम इसका H हाइड्रोजन रिलीज करेगा, अल्टीमेटली वो रिडक्शन में काम आने वाला है। वही चीज एक तरह से अल्कोहल टॉपिक ही हो गया ये, कि अल्कोहल टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहा है, बट डायरेक्ट अल्कोहल का अटैक नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस अल्कोहल में से इसके साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन रिलीज होगा, अल्टीमेटली वो रिडक्शन का काम करेगी। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं अभी बेटा इसके। तो ये सब आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है जो मैंने आपको बताया बेटा। निकिल, LiLH4, NaBH4, Na प्लस अल्कोहल और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड आइसोप्रोपेनॉल। अच्छा, ये जो रिएजेंट है ना बेटा, इस रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन का नाम होता है, ये जो लास्ट में आपको रिएजेंट दिखाया मैंने, इस वाले रिडक्शन को हम बोलते हैं MPV रिडक्शन। ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म होगी, इसके फुल फॉर्म में मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। ये MPV रिडक्शन इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। और भी इसमें रिएजेंट है, बट मेन यही रिएजेंट है बेटा। ये रिएजेंट से आप अल्टीमेटली अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, सॉरी अल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बना सकते हो। अच्छा, एक दो बातें बस जनरल इसमें बता दूं बेटा मैं आपको, जस्ट एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो क्या होता है ना, ये जो LiLH4 या NaBH4 है बेटा, ये आपके नॉर्मल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इनका रिडक्शन नहीं करते, या ये भी जो है इनका रिडक्शन नहीं करता है। ये बड़े स्पेसिफिक रिएजेंट है। लेकिन LiLH4 की एक प्रॉब्लम है, वैसे तो डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, बट अगर डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप के ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ जाए, ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन जिसको आप बोलते हो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देख रहे हो, ऑल्टरनेटेड डबल सिंगल डबल, या यू कैन से ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इस अल्डिहाइड ग्रुप के रिलेटिव में ये आपका ऑल्टरनेट हो गया, मींस कॉन्जुगेशन में आ गया। और इस कॉन्जुगेटेड कार्बन पे यहां पर ना बेटा बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो, फिनाइल बेंजीन रिंग। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अरे कीटो ग्रुप के पास में, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। सो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, सो दिस इज बीटा एराइल कॉन्जुगेटेड एल्कीन, बीटा एराइल कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है बेटा और LiLH4 दिया है, तो फिर LiLH4 दोनों को रिड्यूस करा देगा, दोनों को रिड्यूस करा देगा, मींस इसको भी रिड्यूस करा देगा और इसको भी रिड्यूस करा देगा। सो अल्टीमेटली यहां पर आपके पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, H कनेक्ट हो जाएंगे, जितने भी चाहिए होंगे वो H लगा लेना। मैंने वैलेंसी के हिसाब से ऊपर नहीं लगा रखे, यहां भी नहीं लगा रहा हूं, ये फिनाइल ऐसे कनेक्टेड रहेगा। अल्टीमेटली ये भी आपके पास जो है अल्कोहल में चेंज जाएगा, बाकी H फिल कर लीजिए वैलेंसी के हिसाब से बेटा। तो ऐसी कंडीशन में LiLH4 अटैक कर देता है। नॉर्मली बुक में लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, सही लिखा हुआ है, लेकिन एक बड़ी स्पेशल सिचुएशन है, जब बीटा एराइल कॉन्जुगेटेड एल्कीन इसको मिलती है बेटा, तो ये उस टाइप के एल्कीन को भी रिड्यूस करा देता है।
बाकी कुछ ऐसा खास नहीं बेटा, वैसे तो देखा जाए सबके साथ कुछ ना कुछ बातें तो होती रहती, वो आगे चलती रहेंगी। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी हो गया बेटा, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाई, कुछ और प्रिपरेशन रह गई है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा। सो जिसने मेरे वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, अपने बाकी जो फ्रेंड सर्किल्स है उनको भी सारी बातें बता दो कि वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं बेटा। मैं सारा कुछ जो है शॉर्ट में ट्राई कर रहा हूं कि जो 12th का आपका रिवीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पूरा हो जाए, ऑर्गेनिक के बाद में फिजिकल के जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। और जिनको 11th का रिवीजन करना है बेटा, आपको मैं बोलता हूं कि 11th की क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए बेटा, वो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस होती हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है, वो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मैं उन क्लासेस में प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आपको देता हूं और मंथली टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं जिनका कुछ कोई खास चार्ज नहीं है, बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में है आपको बेटा। ठीक है, सो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।